बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है। माह रमज़ान पूरा महीना अज़मतों और शानों वाला है, लेकिन इसका जो आखिरी अशरा है, ख़ुसूसन जो इसकी ताक रातें हैं, फिर शब कदर के क्या कहने। तो ये जो अशरा है, जहन्नम से आज़ादी का जो है अशरा है। तो इस अशरे के अंदर हम अपने गुनाहों की अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर तौबा भी करेंगे। तो उसके साथ-साथ ये आपने एक मुख्तसर सा वज़ीफ़ा भी करना है 21 रमज़ान से लेकर 30 रमज़ान के अंदर-अंदर। बहुत ही मुख्तसर अमल है, वज़ीफ़ा बहुत मुख्तसर है, लेकिन इसके असरात, इसके समरात बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बाकमाल और मकबूल और मुजर्रब तरीन वज़ीफ़ा है। तो आप अगर किसी भी परेशानी के अंदर हैं, आपकी कोई भी हाजत है, एवरीथिंग कोई भी है, जिस वजह से आप परेशान हैं, तो आपने इस वज़ीफ़े को ज़हन के अंदर अपनी उसी हाजत, मुश्किल, परेशानी को रख के करना है, तो इंशाअल्लाह आपकी परेशानी इसी 10 दिनों के अंदर ही ख़त्म हो जाएगी। अगर आप बे-औलाद हैं, आपकी औलाद नहीं है, आप औलाद के लिए करना चाहते हैं, अगर आपका कारोबार नहीं है या कारोबार है उसमें बरकत नहीं है, या आपके जो रिश्तेदार हैं वो आपसे नाराज़ हैं, या आपके जवां बच्चे-बच्ची की किसी अच्छी जगह पे शादी नहीं हो रही, यानी कि आपकी कोई भी हाजत है, कोई भी मुश्किल है, कोई भी परेशानी है, आप किसी जगह पे आप फँसे हुए हैं, उस साइड से निकलना चाहते हैं, या आपके पैसे किसी जगह पे अटक गए हैं, या कोई भी आपका काम जो अटका हुआ होगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस मुख्तसर वज़ीफ़े के वजह से अगर आप उसी काम को ज़हन के अंदर रख कर करेंगे, तो इंशाअल्लाह चंद ही दिनों के अंदर इसी अशरे में ईद से पहले-पहले आपका वो मसला हल हो जाएगा। तो ये मुख्तसर सा वज़ीफ़ा है, ये आप ख़ुद भी कर सकते हैं, मेरी माएँ-बहनें भी कर सकती हैं, और मेरी माएँ-बहनें अपने मख़सूस अय्याम में भी कर सकती हैं, बुज़ुर्ग हज़रात भी कर सकते हैं। बस आपने करना क्या है कि इस वज़ीफ़े को जब करना है, मुकम्मल ध्यान के साथ करना है, और गिड़गिड़ा कर इसके बाद अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी के साथ दुआ करनी है। वज़ीफ़ा ये है कि आपने 21 रमज़ान से 30 रमज़ान के अंदर-अंदर किसी भी टाइम, किसी भी दिन, कोई भी टाइम हो, सिवाय ज़वाल के अलावा, बावुज़ू हालत के अंदर आपने वुज़ू कर लेना है, और आपने घर के किसी भी कोने में चला जाना है। घर के कोने में जाना है तो उधर आपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद आप कोई भी पढ़ सकते हैं, दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं, कोई भी दुरूद पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक मुख्तसर सा दुरूद बताता हूँ, आइए मेरे साथ पढ़ लीजिए सवाब के लिए। सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। आप जितनी मर्तबा पढ़ लें, जितना आपके पास टाइम है या जितना आपका दिल कर रहा है, आप दुरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन के 3 नाम पढ़ने हैं। कैसे पढ़ने हैं, मैं वो भी आपको बताता हूँ, और कौन से नाम हैं वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन मैं पहले आपको बताता हूँ वो नाम कौन से हैं, फिर पढ़ने कैसे हैं, वो बात बहुत गौर से सुनने वाली है। आपने उसे सुनना है कि कैसे पढ़ने हैं। हम लोग बस वज़ीफ़ा देखते हैं, फिर जल्दी से वीडियो को स्किप किया, आगे निकल गया, नहीं। असल वज़ीफ़े के समरात या उसके जो कमालात होते हैं, वो उस वक़्त बंदे को मिलते हैं जब बंदा इस वज़ीफ़े को वैसे ही करे जैसे बताने वाला बता रहा होता है। तो चलते हैं उन नामों की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे मुजर्रब और मकबूल वजीफ़े आप तक पहुँचते रहें। वो कौन से नाम हैं, वो ये नाम हैं या अल्लाह, या सलामु, या मोमिनो। इन 3 नामों की एक तस्बीह आपने रोज़ाना करनी है। अब ये तस्बीह आपने कैसे करनी है, तो बहुत ही गौर से सुनिएगा। आपने ऐसे तस्बीह करनी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह, या सलामु, या मोमिनो, यानी कि इकट्ठा मिला कर जब आप पढ़ेंगे तो ये आपका एक मरतबा काउंट होगा। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह, या सलामु, या मोमिनो, ये आपका दूसरी मरतबा काउंट होगा। यानी ऐसे ही आपने पढ़ना है। और आपने एक तस्बीह कितनी पढ़नी है, कितनी दानों वाली तस्बीह हो, आप तस्बीह भी पढ़ सकते हैं, काउंटर पे पढ़ सकते हैं, अपनी उंगलियों पे पढ़ सकते हैं। बहरकैफ़ जो तस्बीह बताऊँगा कि कितनी पढ़नी है, वो आपने मुकम्मल करनी है। इंशाअल्लाह बहुत ही पावरफुल अमल है, बहुत ही मुजर्रब अमल है। इस अमल को ना छोड़िएगा, वगरना पूरा साल फिर पछतावा होगा। साल के बाद ये दिन आते हैं, तो आपने इस अमल को लाज़मी करना है। तो आपने दिन के अंदर रोज़ाना एक तस्बीह पढ़नी है, यानी कि पढ़नी है आपने 100 मरतबा ये पढ़ना है। पूरे अशरे के अंदर एक मरतबा भी पढ़ सकते हैं और हर रोज़ भी पढ़ सकते हैं। तो दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे तमाम परेशान मुसलमान बहनों भाइयों की परेशानियाँ दूर फरमा दे, और तमाम मुसलमान बहन भाइयों को अपने गैब के ख़ज़ानों से रिज़्क़ कसीर अता फ़रमाए। आमीन।